अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ में हूँ एतजाज नकी और मैं हूँ फायजा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस दुआ के साथ, ए वो जात जिससे खुशहाली और सेहत और सलामती तलब की जाती है, मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और आपको बताएं इस हवाले से कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने लाहौर में कोरोना से मुतासरा इलाकों को कल से सील करने का फैसला कर लिया है। मुतासरा इलाके 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। मजंग, शाहदरा, शादबाग, हरबंसपुरा, अलामा इकबाल टाउन और कैंट गुलबर्ग निश्तर टाउन के हॉटस्पॉट एरियाज में शामिल हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब से अहम खबर, पंजाब हुकूमत ने लाहौर में कोरोना से मुतासरा इलाकों को कल से सील करने का फैसला कर लिया है। मुतासरा इलाके 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। जो इलाके शामिल हैं उसमें मजंग, शाहदरा, शादबाग, हरबंसपुरा, अलामा इकबाल टाउन, कैंट गुलबर्ग निश्तर टाउन के हॉटस्पॉट एरियाज शामिल हैं। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा इंसिडेंस है उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा और जो इलाके उन्होंने इंसिडेंस के मुताबिक बताए हैं जिनमें सबसे ज्यादा तादाद इंसिडेंस ये होता है कि पर 1000 वहां कितने केसेस सामने आ रहे हैं ताकि हम स्प्रेड ऑफ ये जो ट्रांसमिशन है और वायरस वो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें। वो है शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं जहां केसेस ज्यादा हैं वहां स्मार्ट लॉकडाउन होगा, जहां फौज की जरूरत होगी वहां फौज की मदद भी लेंगे। जो खैबर पख्तूनख्वा में केसेस के रेशो है उस हवाले से हम अब डील करने जा रहे हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट इवन यूनियन काउंसिल लेवल तक हम अब जा रहे हैं। जहां पे केसेस ज्यादा होंगे उसके लिए हमने SOP तरीक़ाकार स्मार्ट लॉकडाउन का हमने फैसला किया है। कल इस हवाले से हमने काबीना वज़ीर आला महमूद खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। उसमें बाकायदा इन चीजों को डिस्कस करके और इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसमें मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है ये भी डिस्कस आज की मीटिंग में हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त औसतन हम 3500 के फिगर को टच कर रहे हैं टेस्टिंग कैपेसिटी। इस पे भी वज़ीर आला साहब ने अहकामात जारी कर दिए। हम टेस्टिंग कैपेसिटी अगले दिनों में मजीद बढ़ा रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी ने कहा है कि अवाम ने कोरोना वायरस को संजीदा नहीं लिया जिसके बायस केसेस में इजाफा हुआ। सूबे में 3 लेबोरेटरीज कायम की गई। मेडिसिन की सहूलत का भी आगाज किया जाएगा। यानी अगले 6 हफ्तों में ये 12,000 केसेस तक पहुंच सकती है। आज हमारे जो केसेस हैं वो 8,177 हैं। यानी कुल मिला के जुलाई के आखिर तक 20,000 केसेस बलूचिस्तान में सामने आ सकते हैं। लेकिन ये कम भी हो सकते हैं, ये बढ़ भी सकते हैं। जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो कमी सामने आ रही है, अगर यही डिक्लाइन सामने आना शुरू हो जाता है तो यकीनन फिर ये 20,000 केसेस तक नहीं पहुंचेगा। इम्यूनिटी बूस्टिंग पैकेज है जिसमें हम मल्टीविटामिन और मेडिसिन का एक पैकेज अब शुरू करने लगे हैं। उससे जो हमारे 5,000 से ज्यादा जो पेशेंट्स अपने होम आइसोलेशन में हैं उनके घरों की दहलीज पे ये पैकेजेस हम फराहम करेंगे तो इन मेडिसिन की मदद से वहां पर मजीद जो रिकवरी रेट है वो बढ़ जाएगी।
लाहौर हाईकोर्ट ने मास्क, प्लाज्मा और इंजेक्शन की दस्तयाबी मुमकिन बनाने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने कोरोना से मुतालिक अद्वियात, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और इंजेक्शंस की दस्तयाबी मुमकिन बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत फरीकैन से 17 जून को तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कोरोना वबा के साथ ही पहले मास्क और सैनिटाइजर्स ब्लैक किया गया। इंजेक्शन के बारे पता चला कि मुफीद है तो उसकी कीमत 3 से 10 लाख पर पहुंच गई, जबकि कोरोना से सेहतयाब अफराद का मुफ्त डोनेट किया गया प्लाज्मा लाखों रुपए में बेचा जा रहा है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि अदालत अद्वियात और अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने और महंगे दामों फरोख्त पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा बुनियादी हक इंसानी जिंदगी बचाना है। उनका कहना है कि क्या बाकी ममालिक में स्कूल खोले गए, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी स्कूल नहीं खुले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्राइवेट स्कूलों से मुंसलिक लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। हुकूमती पॉलिसी से लोगों के बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त सबसे बड़ा बुनियादी हक इंसानी जिंदगी बचाना है। क्या बाकी ममालिक में स्कूल खोले गए, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी स्कूल नहीं खुले। वबा के साथ कैसे निपटना है ये हुकूमत का काम है। हमने तो अदालतें भी हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखकर खोली हैं। इस हवाले से अदालत मुदाखलत नहीं करेगी, ये एग्जीक्यूटिव का काम है और वही इसको देखे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि प्राइवेट स्कूल हुकूमती अथॉरिटी पीरा को भी दरख्वास्त दे सकते हैं। पेशावर में प्राइवेट एजुकेशन के असातिज़ा और मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा का कहना है कि तमाम स्कूल्स SOPs के तहत खोलने के अहकामात जारी किए जाएं ताकि उनके मसाइल में कमी आ सके। इसी पर हम जाएंगे अवैस महमूद की जानिब। अवैस बताइएगा। नेशनल एजुकेशन के जो सदर है वो आज तमाम मुलाजमीन जो है वो एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद है मुजाहिरीन, हम उससे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अजय सर, आपके क्या मुतालबात हैं? नज़र हुसैन, चेयरमैन नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। हमारे हुकूमत से ये मुतालबात हैं कि जब पाकिस्तान में सब कुछ SOP के तहत खुल गया है तो प्राइवेट तालीमी इदारों को भी खोल देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो नाकाबिले तराफी बहरान पैदा हो रहा है मुल्क के अंदर। बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, हमारे साथ एक और भी मौजूद है मुजाहिरीन, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनसे बात करते हैं। मैं फजलुल्लाह दाऊदज़ई, प्राइवेट स्कूलों का मुंतखब नुमाइंदा और प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क का सूबाई नायब सदर। इस वक्त पूरे सूबे में और पूरे पाकिस्तान में असातिज़ा का माशी कत्लेआम हो रहा है। लाखों तलबा जो है तालीम के जेवर से महरूम हो रहे हैं। वाहिद वो इदारा जो कौम के तरक्की का बायस बनता है उसको बंद रख के पूरे पाकिस्तान को खोल दिया गया है। हम कहते हैं कि SOPs के तहत या इदारों को खोलो या इदारों को ग्रांट दो ताकि असातिज़ा का माशी कत्लेआम बंद हो जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि प्राइवेट इदारे जो हैं उनको खोले जाए ताकि जो उस्ताद घरों में बैठ गए हैं उनको जो है वो दोबारा बहाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। इस्लामाबाद में हायर एजुकेशन कमीशन के सामने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात का मुजाहरा। तलबा कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस का कोई फायदा नहीं हो रहा, बंद की जाएं, मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। मुतालबात की मंजूरी तक खामोश नहीं बैठेंगे। मजीद जानते हैं अलमदार बलोच से जो इस वक्त तलबा के साथ मौजूद हैं। जी अलमदार बलोच, मजीद क्या कहना है तलबा का? जी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा व तलबात हैं वो अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ पर HEC के सामने मुजाहरा कर रहे हैं और इनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू तो कर देंगे लेकिन इंटरनेट का इशू आ रहा है, हमें बहुत परेशानी का सामना है और हमारा जो है मुस्तकबिल वो तबाह हो रहा है, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमने बारहा कहा लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। इस वक्त कुछ तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या मसाइल है आपके, क्यों आप यहाँ पर मुजाहरा करने आए हैं, मुतालबात क्या हैं, क्यों आपकी बात नहीं सुनी जा रही? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन के बावजूद जो है वो यहाँ पर कवरेज के लिए आए हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज तलबा जो यहाँ पर निकले हुए हैं, ये सिर्फ ये कोई एकदम से एक्शन नहीं लिया गया। इससे पहले बहुत सारे जो है वो मुज़ाकरात हो चुके हैं। HEC से गवर्नमेंट के नुमाइंदों को जो है वो एप्लीकेशन भिजवाई जा चुकी हैं, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर जब आवाज़ नहीं सुनेंगे तो फिर अवाम इसी तरह सड़कों पर आएगी
कोई नाजायज मुतालबात नहीं है। मुतालबात हमारे सिर्फ ये हैं, ऑनलाइन सिस्टम को बेहतर किया जाए। आज हमारे साथ के जो तलबा हैं, साथी तलबा हैं, उनके पेपर्स हो रहे हैं, लाइट्स नहीं है घरों में, LMS पूरा सिस्टम जैम हो चुका है, उनको पेपर्स नहीं मिल रहे हैं। वो कहाँ से, मुझे आप बताएं, वो कहाँ से जो है वो पेपर्स देंगे। इसके अलावा जो है डिफरेंट किस्म के लोगों के मसाइल हैं, जो दूर दराज के इलाकों में वहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस मौजूद नहीं है, वो किस तरह से क्लासेस लेंगे। इसके अलावा जो हमारा जितना भी मतलब निज़ाम है, बिल्कुल करप्ट निज़ाम है हमारा, जो है वो कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ HEC के बाहर हम बहुत देर से यहाँ पर तलबा से हमारी बात हुई है, इनका ये कहना है कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा, हमारे मसाइल हैं, ऑनलाइन क्लासेस के मसाइल हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हमसे लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं लेकिन हमसे चार्जेस भी वसूल किए जा रहे हैं, फ़ीस भी वसूल की जा रही है। तो इन तलबा का यही मुतालबा है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए, और इनका ये भी कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम अपना एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अलमदार बलोच हमारे साथ मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि कराची समेत मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा है, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस वबा से बचने के लिए बनाई गई SOPs पर अमल करती हुई नजर नहीं आती। मजीद बता रहे हैं अब्दुल कदीर राना। कि कोरोना की जो वबा है वो खतरनाक हद तक फैलती जा रही है, लेकिन मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कराची के लोग भी ज़्यादातर ऐसे हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए नहीं दिखाते, जिसकी वजह से कराची में जो है ये कोरोना वायरस इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है। कराची के कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताएं, एहतियात हो रही है यहाँ पर कराची के अंदर शहरी लोग कर रहे हैं? एहतियात तो हो रही है, कर रहे हैं लोग, बहुत से कर नहीं रहे हैं, और एहतियात बहुत ज़रूरी है। कोरोना की वजह से बहुत ज़रूरी है एहतियात। अगर एहतियात नहीं करेंगे अब तो फिर क्या होगा? क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे, कोरोना हो जाएगा। क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से कहेंगे मास्क लगा के रखें, अपनी एहतियात करें, क्या ये ज़रूरी है बहुत। बाबा आप बताइएगा, ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो लोग एहतियात नहीं कर रहे, अगर एहतियात नहीं करेंगे तो क्या होगा? भाई ये बीमार पड़ेंगे और क्या कर सकते हैं, इनको एहतियात करनी चाहिए। कहाँ से? और हुकूमत से क्या कहेंगे आप? हुकूमत से क्या कहेंगे, हुकूमत तो खुद बेकार है, नाकारा है जो यहाँ की हुकूमत है। अभी क्या बोले इस हुकूमत को। ठीक है, ये बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद थे, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आप बताएं, लोग एहतियात कर रहे हैं? लोग एहतियात तो करें, लेकिन अब खाने को नहीं होगा तो क्या करेंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे फिर क्या करेंगे। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा बताइए? नहीं करेंगे तो फिर ये कि बीमारी है वो फैलेगी, रफ्तार उसकी तेज हो जाएगी। ठीक है, ये कराची के शहरी मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि बहुत कम लोग जो हैं वो कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कोरोना का मज़ीद फैलने का जो है शदीद ख़तरा है। शहरियों का ये मुतालबा भी है कि जो कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs बनाई गई हैं उन पर जो है सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। जी शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। आपको हम खबर से आगाह करें, ईरान बॉर्डर के सील होने की वजह से आम की तरसील में रुकावट के मामले पर ज़रूरी मसनूआत की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया है। ईरान बॉर्डर सील होने की वजह से आम की तरसील में रुकावट आई, जिसके मामले पर ज़रूरी मसनूआत की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया है। जानते हैं मजीद ऑन शिराजी से। जी ऑन शिराजी, आम की तरसील के मामले पर क्या कुछ हुआ? जी देखिए, बिल्कुल आम की तरसील जो है पाकिस्तान से ईरान को जो होती थी वो बंद है बॉर्डर की वजह से, क्योंकि बॉर्डर कोरोना के बायस बंद था। तो उस वजह से बड़ी तादाद में जो एक्सपोर्टर है उनका जो तैयार माल है वो खराब हो रहा है। इस बात पे एक्शन लिया है कैमा कमेटी, खसूसी तौर पे रात की थी, उसने आज इजलास हुआ जिसमें खसूसी तौर पे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने और उनके साथ साथ फखर इमाम उन्होंने शिरकत की, और इसकी सरदारी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली जो है असद कैसर उन्होंने की। और इस मौके पे जो कैमा कमेटी है वो इस नतीजे पे पहुंची कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ इक़दाम लेने होंगे, और साथ ये जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान को जो है वो आम बरामद किया जाए। इसके लिए कल के 10 बजे के लिए जो है वो वजीर खारजा जो है वजीर दाखिला जो है उनको इजाज शाह को सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया है कमेटी की जानिब से, ताकि वो कमेटी में पेश होकर वो तरीक़ेकार बयान करें जिसके तहत जो है वो बॉर्डर खोला जा सके, और बॉर्डर के खुलने के साथ साथ जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका माल जो है वो भेजा जा सके। इसके साथ साथ एक और मसला भी जो एक्सपोर्टर को दरपेश था, वो PIA की जो परवाजें हैं उनके जरिए जो माल भेजा जा रहा था उसका किराया ज्यादा था। इस पे सिविल एविएशन के वजीर जो है
गुलाम सरवर खान वो कमेटी के सामने पेश हुए और उनका ये कहना था कि हम पूरी कोशिश करेंगे तो बाकी एयरलाइन से कम पैसों में जो है PIA एक्सपोर्टर का माल जो है वो ईरान पहुंचाए। इस मौके पे जो कमेटी अरकान ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि एक्सपोर्ट के लिए कुछ न कुछ किसी न किसी किस्म का रिलीफ देना होगा और इस मौके पे फखर इमाम का कहना था कि एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की है वो इंतहाई कम है। मौजूदा सूरत हाल में हमें इन्हें मजीद बढ़ाना होगा। जी जी और शिराजी हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ क्वेटा अब्दुल गनी काकड़ ने। अब्दुल गनी काकड़, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप क्या समझते हैं, इस वक्त ईरान बॉर्डर को सील कर दिया गया है, वहां क्या सूरत हाल है? देखिए, यकीनन वहां पे इस वक्त सूरत हाल जो ताजर तबका है पाकिस्तान का वो इस सूरत हाल की वजह से मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि दो तरफा जो तजारती सरगर्मियां हैं उनकी राह में जो रुकावटें आयल हैं इस सूरत हाल की वजह से वो ताहाल दूर नहीं की गई हैं। इन रुकावटों की वजह से न सिर्फ ये जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान का वो मजीद कम हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ दो तरफा जो तिजारत है वो भी बहुत कम हो गया है। बलूचिस्तान के जो ताजर हैं जिनका इन्हिसार इसी तिजारत पर बहुत ज्यादा था, उनका ये कहना है कि इस सरहद की बंदिश की वजह से और बिलखसूस ये जो यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शंस लगाए गए हैं इस सूरत हाल के हवाले से, कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से, उससे उनके मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान के जो वजीर आला हैं जाम कमाल, उनसे भी बलूचिस्तान के जो ताजर तबके के जो सरबराहान थे उन्होंने चंद यूम पहले मुलाकात की थी। 2 यूम कबल भी हमें इतलात ये मिली थी कि बलूचिस्तान में जो सूबाई हुकूमत के मुतलका हुकाम है उनसे इस हवाले से रब्ता किया गया है ताजरों की जानिब से, ताकि ये जो मामलात हैं इनको हल किया जा सके। लेकिन चूंकि अभी तक इस पे अमली कोई कदम नहीं उठाया गया है और सूरत हाल उसी तरह बरकरार है, यहाँ से जो आमों की एक्सपोर्ट की जाती है ईरान वो बहुत बड़े पैमाने पर खराब हो रहे हैं, क्योंकि सरहद पर करोड़ों रुपए मालियत के जो यहाँ पे मुंतकिल किए जाते हैं ईरान के लिए, वहाँ पे जब ये दरामद किए जाते हैं तो वो आम वहाँ पे खराब हो रहे हैं और जो यहाँ पे दीगर खुराकी सामान पाक ईरान सरहद पर के मुकाम पर वहाँ पे रखा गया है वो सामान भी खराब हो रहा है। इस वक्त चूंकि हफ्ते में सिर्फ 3 योम के लिए सरहद खोला जाता है और इन 3 योम में वो मतलूबा जो जरूरत के मुताबिक तिजारत का एक हुजम है वो पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए जो ताजर हैं उनके मुश्किलात जो हैं वो बढ़ रही हैं। और यहाँ पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे हैं उन्होंने वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा किया है कि ये जो मुश्किलात है इनको हल किया जाए, ताकि पहले ही कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे जो इक्तिसादी मुश्किलात हैं बहुत बड़ी हैं, लोगों की जो खासकर जो तिजारती तबके के लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान का जो ईरान के साथ बाहमी ट्रेड है वो भी बहुत कम होकर रह गया है, क्योंकि इस हवाले से चंद दिनों पहले ये खदशा ये भी जाहिर किया गया था कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहती है तो न सिर्फ दीगर मुश्किलात का सामना करना होगा कि बल्कि दूसरी तरफ ये जो अहम मुश्किल है खासकर कोरोना वायरस की वजह से जब सरहद को बंद किया गया तो ये जो सरहदी तिजारत थी वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई थी। बाद में कुछ मुश्किलात इस हवाले से कुछ कम तो जरूर हुई जब ये सरहद जुज़वी तौर पर बहाल किया गया तिजारत के लिए, लेकिन वो मुश्किलात जो ताजर तबके को इस वक्त दरपेश है वो ताहाल हल नहीं हो सकती हैं। इन मुश्किलात के अजाले के लिए बलूचिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी मुतालबा किया है और इसके साथ साथ जो दीगर रहनुमा हैं सूबाई हुकूमत के पॉलिटिकल जो लीड है इस वक्त बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत का जो हिस्सा है उनकी जानिब से भी ये मसला उठाया गया है सूबाई सतह पर, ताकि ये जो मामलात हैं इनको बेहतर किया जाए। और ईरान के साथ जो पाकिस्तान की तिजारत है जो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है इस सूरत हाल की वजह से वो मुश्किलात भी हल हों और इसके साथ साथ इस वक्त जो दो तरफा तिजारती ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए जाएं। इसी तरह जो कोयटा में ईरानी कौंसलेट है वहां से जो इनके मुतल्लिका हुकाम है उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये बताया कि उनकी जानिब से जो मुश्किलात थी वो तो उन्होंने एड्रेस की है, लेकिन अब जब तक पाकिस्तान की साइड पे इन मुश्किलात को हल के लिए इनके लिए इकदाम नहीं उठाए जाते, दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इकदाम नहीं किए जाते, इस हवाले से तो ये जो मामलात है इस पे बेहतरी नहीं लाई जा सकती। जी गनी काकर हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं मैंगो एक्सपोर्टर हैं खालिद एजाज कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया खालिद एजाज कुरैशी साहब वक्त देने का। क्या इस वक्त प्रॉब्लम्स आपको पेश आ रही हैं और कितनी कम हुई है एक्सपोर्ट? अस्सलाम जी, इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट इस वक्त 35,000 टन एक्सपोर्ट हो जाती है, लेकिन वो कम होकर इस वक्त 14 से 15,000 टन पर आ गई है। इसमें एक तो ईरान वाला बॉर्डर का इशू है, यानी क्यों गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है 3 दिन के लिए।
हालांकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है बॉर्डर, उसको 7 डेज में ज्यादा देनी चाहिए, उसका कंटेनर से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2, ये जो एयरलाइंस ने एक माफिया बना लिया है और इन्होंने एक्सपोर्ट का हमारा बेड़ागर कर दिया है, इन्होंने 300% से 350% फ्रेट इंक्रीज कर दिया है। अच्छा, पीआईए ने मजे की बात, पीआईए की फ्लाइटें नहीं थी और पीआईए ने एमी फ्रेट ज्यादा मार्केट में फ्लोट कर दिया और उन्होंने हौसला अफजाई की दूसरी एयरलाइनों को कि वो फ्रेट ज्यादा चार्ज करें। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये पीआईए ने बगैर वजह के फ्रेट क्यों मार्केट में ज्यादा दे दिया, जब उनके पास कैपेसिटी नहीं थी, उनके पास फ्लाइटें नहीं थी। उन्होंने दूसरे एयरलाइनों को मौका दिया कि फ्रेट ज्यादा लेकर हमारी एक्सपोर्ट तबाह बर्बाद कर दें। इस पर कमेटी में हमने बात की है, हमारे नुमाइंदे ने भी बात की है, वहां पर उनको बताया है, पूरी तफसील दी है। इस पर कल वजीर दाखिला साहब को भी मदऊ किया गया है, वजीर दाखिला को भी किया है और पीआईए के एमडी से भी बात हुई है। लेकिन ये मसला सीरियस है, इसने हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए था और एक्सपोर्ट कमेटी ने भाई लेट एक्शन लिया है, इसको बहुत जल्दी एक्शन लेकर इसको मसले को हल करना चाहिए और इस बात की पूरी तहकीकात करनी चाहिए कि ये फ्रेट बढ़ाने में पीआईए का स्टाफ ने क्या रोल अदा किया है। इन्होंने एंटी पाकिस्तान एक्सपोर्ट का रोल अदा किया है। मैं इस पर शदीद एहतजाज करूंगा कि ये सारा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अगेंस्ट पीआईए ने काम किया, जिस एयरलाइन को हम अपने टैक्स के पैसों से उसको पाल रहे हैं और वो हमारे खिलाफ काम कर रही है। हम उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसकी फंडिंग कर रही है गवर्नमेंट और उसने हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट का बेड़ागर कर दिया है। ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये ईरान वाले बॉर्डर को हमें फौरी तौर पर इसको खोलना चाहिए। अभी 800 टन आम वहां पर खराब हो गया है, 800 टन का एक्सपोर्टर को नुकसान हो गया है करोड़ों रुपए का और गवर्नमेंट इसकी तलाफाई के लिए हमारा कोई करे, वरना मर जाएंगे। खालिद रियाज कुरैशी साहब, ये बताइएगा, ये जो ईरान बॉर्डर जहां पे इस वक्त इतना बड़ा माल खराब हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि ओवरऑल 70% डिस्टर्बेंस है, क्या दूसरी जानिब से भी इस हवाले से जहां आप राब्ते में हैं, उनके जो इंपोर्टर्स हैं उनसे बात हुई है, वो अपनी हुकूमत पर भी दबाव डाल रहे हैं? वो वहां वाली गवर्नमेंट तो एग्री करती है, वो तो उनका तो इस वक्त इंटरेस्ट यही है कि पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन कुछ खास मकसद होगा जिसकी वजह से इसको लिमिटेड किया हुआ है। लेकिन हमें गवर्नमेंट को इस वक्त इंसेंटिव लेते हुए इसको क्लियर करना चाहिए। और दूसरे देखिए, वहां इतनी बड़ी एक्सपोर्ट है, वहां पर कोई वे हाउसिंग की पोजीशन नहीं है, कोई ऐसा शेड नहीं है जहां कार्गो को महफूज उतारा जा सके। गवर्नमेंट से इंतजा है कि वो एक्सपोर्ट पॉइंट पर, जो बाई रूट के एक्सपोर्ट पॉइंट हैं, जहां ट्रांजिट में कार्गो चेंज होता है, वहां पर फैसिलिटीज पे दे ताकि हमारे कार्गो को महफूज हो सके। कभी कोई फ्लाइट चीजें लेट हो तो उसमें नुकसान ना हो। जी बहुत शुक्रिया। खालिद रियाज कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑन शिराजी आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल गनी काकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।